कई लोग कहते हैं कि संतों ने जीवन को सदा दुख की भांति निरूपित किया है। वो कहते हैं जीवन में सदा दुख है। क्या यह सही है? संतों ने जीवन को दुख की भांति निरूपित नहीं किया। संतों ने जीवन को देखा है और यही पाया कि जीवन दुख रूप ही है। यह निरूपण नहीं है। संतों ने कोई सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की। संतों ने यह कहा, यह देखा कि यह दुख ही है। अब अगर तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए और तुम कहो कि मुझे पीड़ा हो रही है, तो क्या यह निरूपण है? क्या यह दुखवाद है? पैर में तो पीड़ा है, तो क्या यह दुखवाद है? आदमी को सुखवादी होना चाहिए। यह कहना चाहिए कि बड़ा आनंद आ रहा है पैर में कांटा चुभने से, और कहते भी हैं तो कहने से क्या होगा? आनंद तो आएगा नहीं। आदमी यह अपने अनुभव से भी जान सकता है कि क्या सुख पाया है इस जीवन में। सुख पाने की आशा जरूर है, मगर पाया क्या है? पाया तो दुख ही है, और कितने कितने प्रकार से दुख पाया है। थोड़ा आंखें खोल कर देखो। पाँव के कांटे रूह के नस्तर जीवन जीवन में बिखरे हैं। तुम्हारे पाँव कांटों से भरे हैं और तुम्हारे हृदय भी कांटों से भरे हैं। जख्म तुम्हारी आत्माओं में भी है। अपने को ही देखो जरा। अपने के संबंध में सीधा सीधा साक्षात्कार करो, तो तुम ऐसा ना पाओगे कि संत दुखवादी हैं। इतना कह सकते हो कि संत यथार्थवादी हैं। जैसा है उसको वैसा ही कहते हैं, भ्रम नहीं पैदा करते। दुख को दुख ही कहते हैं, परंतु व्यक्ति बेईमान है, दुख को भी सुख कहता है। और लोगों ने औपचारिकताएं सीख ली हैं, शिष्टाचार सीख लिया है। किसी से पूछो, कहो कैसे हो, कहेगा बड़ा सुखी हूं। तुम्हें भी भ्रम हो जाता है। तुमसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो कहते हो बड़े आनंद में हैं, बड़े मस्त हैं। न तो तुम सच बोल रहे हो, न वह सच बोल रहा है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हो। अगर यह बात सच है कि तुम कह रहे हो कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाए, तो तुमने परमात्मा पा लिया। फिर बचा क्या? फिर तो परमात्मा मिल गया तुम्हें। परमात्मा मिलने पर ही सब ठीक होता है। और जब तुम कहते हो बड़ा मस्त हो, बड़ा आनंद चल रहा है, मजा मौज है, तो तुमने सच न बोलने की कसम खा ली है। हालांकि दूसरों के सामने दुख बोलने से भी क्या प्रयोजन। उसने जो औपचारिकता में पूछा, कोई ऐसा गंभीर प्रश्न था भी नहीं। रास्ते पर कोई मिल गया, जयराम जी की, कहिए कैसे हैं, तो वो अब घंटे भर तुम्हारा दुख का रोना सुनने के लिए थोड़ी पूछा है। उसने औपचारिक पूछा है, इसलिए तो पूछा भी नहीं था कि तुम उसको अपना दुख सुनाओ। लेकिन जब तुम रोज रोज दोहराते हो तो लगता है यही सच है। जो मिला वही पूछता है, तुम कहते हो बड़े मजे में हो। धीरे धीरे तुमको खुद भी भ्रांति होने लगती है निरंतर दोहराने से कि मजे में हो। एक सम्मोहन सा बैठ जाता है। यहाँ समय की दीवार में दर्द ही दर्द है। गौर से देखो, मगर हिम्मत हो तो कोई देख सकता है। गैर हिम्मती तो भागा चला जाएगा। वो खड़ा ही नहीं होता कि कुछ दिखाई पड़े। वह तो अपने आप को व्यस्त रखेगा कि कहीं कुछ दिखाई न पड़े। भीतर सांप बिच्छू चल रहे हैं और तुम चांद तारों की बात किए चले जाते हो। भीतर जहर ही जहर है, तुम अमृत के गीत गाए चले जाते हो और गीतों में ही सोचने लगते हो सब मिल रहा है। प्रेम जाना नहीं, प्रेम की कहानियां पढ़ते रहते हो, कहानियों में खो जाते हो।
गीतों के नाम पर जो चल रहा है, तुम पाओगे कि हर गीत के भीतर रोना छिपा है, हर गीत के भीतर आंसू छिपे हैं। ये आंसुओं को छिपाने की तरकीब है तुम्हारे गीत, तुम्हारे उत्सव, तुम्हारे साज समारोह। संत कोई दर्शन नहीं दे रहा कि जीवन दुख है, ऐसी उनकी जीवन की व्याख्या नहीं है, यह उनके जीवन का अनुभव है। संत करे भी तो क्या करे, इसीलिए तो तुम संतों की बात सुनते नहीं। तुम कवियों की बात ज़्यादा सुनना पसंद करते हो, और कवि उल्टा काम करता है। वह जिंदगी में सपने खड़े करता है, जबकि संत सपने तोड़ता है, सत्य का दिग्दर्शन कराता है। कवि प्रेम के गीत गाते हैं, और तुम कभी इन कवियों से मिलने मत चला जाना, नहीं तो तुम इनके जीवन में प्रेम न पाओगे, न कोई गीत पाओगे। अक्सर कवियों से मिलकर बड़ी निराशा होगी। उनका गीत सुनो, उनका गीत पढ़ो, बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ी आकाश की ऊंचाइयां हैं। और हो सकता है कभी महाराज मिले, किसी नाली में शराब पिए पड़े मिल जाए, या कहीं बीड़ी पी रहे हो बैठकर, और उनकी शक्ल पर मक्खियां उड़ रही हो, मरघट छाया हो। तुम्हें भरोसा ही ना आएगा कि ये सज्जन इतना ऊंचा गीत कैसे गा गए, इतनी ऊंची कविता कैसे लिख दी। असल में वह गीत अपने को भुलाने का उपाय है, वह गीत नहीं है। प्रेम हुआ नहीं है, प्रेम का गीत गा गा कर अपने को समझा रहे हैं। प्रेम से चूक गए हैं तो प्रेम का गीत गाकर मन को भुलावा दे रहे हैं। ये कोरी बातचीत है। कभी लोगों को भ्रम जाल में उलझाए रखते हैं, लोगों की आशाओं को उकसाते रहते हैं, और संत लोगों को वही दिखा देते हैं जैसा है। अगर मौत आ रही है तो संत कहता है मौत आ रही है, वो संत तुम्हें ले जाता है मरघट पे, दिखा देता है यही असलियत है, यही जीवन का अंत है। लेकिन तुम संत से नाराज होते हो, क्योंकि वह तुम्हारी आशाएं तोड़ता है, और आशाएं तोड़कर तुम्हें बदलने का उपाय करता है। कवि से तुम नाराज नहीं हो पाते, कवियों का तुम सम्मान करते हो, नोबेल प्राइज देते हो। एक भी संत को नोबेल प्राइज नहीं मिली। संतों को सूलियां लगती हैं, संतों पर पत्थर फेंके जाते हैं, और कवियों को सम्मान मिलता है। कवि सिर्फ झूठ का धंधा करता है, उसका व्यवसाय झूठ है। वह झूठ को खूब सौंदर्य से प्रकट करता है, वह झूठ को खूब श्रृंगार करता है, झूठ को खूब रंग रोगन लगाता है, और ऐसा जीवित बना देता है कि सच जैसा मालूम पड़ने लगता है। और संत का ध्येय, संत का लक्ष्य सत्य को नग्न करके तुम्हें दिखा देना है। और जब तुम्हारे सामने सत्य दिखलाई पड़ता है तो अड़चन होती है। कभी अस्पताल जाओ तो हड्डियों का अस्थि पंजर, वहाँ उसका चित्र मिलेगा या उसका ढांचा मिलेगा। यही अपने भीतर है। घबराहट नहीं होती, घबराहट होती, लेकिन यही हालत हो जाने वाली है। और असलियत में यही हालत है। चमड़ी के भीतर यही छिपा है, अस्थि पंजर। और संत तुम्हारी चमड़ी उघाड़ कर तुम्हारे भीतर की सच्चाई जाहिर कर देता है। वह कहता है यही है तुम्हारा शरीर, यह तुम हो। और कवि कहता है तुम्हारी संगमरमरी देह, तुम्हारी सोने की काया। और संत कहता है मलमूत्र के सिवाय कुछ यहाँ है ही नहीं। कहाँ सोने की बातें कर रहे हो, कौन सी संगमरमरी देह, कहाँ की बातें कर रहे हो, किन सपनों में खोए हो। यहाँ मलमूत्र भरा हुआ है, और मलमूत्र की बात तुम्हें जचती नहीं, हालांकि सच यही है, इसे झुठला न सकोगे। अगर तुम्हारी देह तुम्हारे ही सामने खोल कर रख दी जाए तो बड़ी घिनौनी मालूम पड़ेगी, घबरा जाओगे। यह तो चमड़ी के पीछे पड़ी है तो पता नहीं चलता। संत तुम्हें एक्सरे वाली आंखें देता है, वह तुम्हें ऐसी आंखें देता है कि तुम जहां भी जाओ वही अस्थि पंजर दिखाई पड़ेगा। हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र, सच्चाई तो वही है, यथार्थ भी यही है। और यथार्थ की सीढ़ियों से पर चढ़कर ही कोई आदमी परमात्मा तक पहुंच सकता है। कविताओं से परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ियां नहीं बनती, वो तो कोरी बातें हैं। जैसा है उसको जानना पड़ेगा, वैसा ही जानकर आदमी आगे बढ़ सकता है।
अगर शरीर तुम्हें व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे तभी तुम आत्मा की खोज करोगे, और अगर यह संसार तुम्हें व्यर्थ दिखाई पड़ने लगेगा तभी तुम परमात्मा की याद करोगे। संत की आकांक्षा यही है कि तुम कूड़े करकट में न उलझे रहो। यहाँ हीरे जवाहरात भी छिपे हैं। अगर तुम कूड़े करकट को हीरे जवाहरात समझते रहे तो कब परमात्मा को खोजोगे, कब आत्मा की सत्यता जानोगे। कंकड़ पत्थर ही बीनते रह गए सागर तट पर तो मोती कब खोजोगे। अगर मोती खोजने हो तो कंकड़ पत्थर छोड़ने पड़ेंगे और सागर में गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। जो गहरे जाता है वही पाता है, मगर पहले तो तट से छूट जाना बहुत जरूरी है। व्यर्थ को व्यर्थ की भांति जान लेना सार्थक दिशा में सबसे पहला कदम है।